नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों को। प्रगति पर शिक्षण के लिए या अच्छे फलितांश के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया है। सभी विद्यार्थीगण इसका लाभ लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। पहला पद है मातृभूमि। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में जन्मे श्री भगवती चरण वर्मा जी की एक रचना है मातृभूमि। इस कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है, इसकी विशेषता को बताया गया है। मातृभूमि के प्रति हमारी सद्भावना हमेशा रहे, इसका प्रयत्न किया गया है। ऐसे संकट काल में, कोरोना के काल में हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि विद्यार्थियों का फलितांश सुधार हो, अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो और मानसिक जो बल है उसको कभी नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। कोरोना काल में सभी डरे हुए हैं, उस डर को भगाना चाहिए। डर के कारण ही मनुष्य अधपतन की ओर जा रहा है। तो हम पहला पद्य, पहली कविता भगवती चरण वर्मा जी की मातृभूमि, इसको रागबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। आशा है सभी को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन घंटी को भी बजाइए ताकि आपको हमारे आगे के जो भी नोटिफिकेशंस हैं मिलते रहेंगे। तो एक मैं मातृभूमि पद्य को राग में ये बिल्कुल सरल ऐसा धुन है, सरल धुन, ये सब विद्यार्थीगण गा सकते हैं। तो इसको हम प्रारंभ करेंगे। शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी, तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको, अमरों की जननी तुमको
4 पंक्तियों में मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं शत शत बार प्रणाम? तो ये धरती क्या है? अमरों की जननी है। भारत भूमि क्या है? अमरों की जननी है। अमरों की जननी समस्त विश्व में केवल भारत को ही अपनी मातृभूमि कहा गया है। माता की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अमरों की जननी, तुम कैसी हो? अमरों की जननी हो, इसलिए तुम्हें शत शत बार प्रणाम ऐसे कहा गया है। और क्या है? तेरे उर में शाहिद गांधी, महान से महान संत, महान से महान योद्धा, महान से महान वीर पुरुष, महान से महान तपोबल का धनी, ऐसे व्यक्ति इसमें समाये हुए हैं। शाहिद मतलब समाये हुए। तेरे उर में, तेरे अंदर समाये हुए हैं मातृभू, इसलिए शत शत बार प्रणाम, ऐसे कवि कहना चाहते हैं। तो अगली 4 पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, देखिए। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन, खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। भारत माता, धरती माँ अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के सुख सुविधा के लिए किन किन वस्तुओं को निर्माण की है। अपने धरती पर जितने भी खेत हैं सब हरे भरे हैं, जिनसे हमको धन धान्य मिलता है। जितने भी वन उपवन हैं फल और फूलों से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, धरती के अंदर जब हम झांकेंगे या खोदेंगे, खुदाई करेंगे, तो खनिजों का व्यापक धन, व्यापक मतलब इतना धन कि हमको पर्याप्त होकर भी और बचा हुआ, हम जितना उपयोग करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा। और धरती माँ कैसे बांट रही है? मुक्त हस्त से बांट रही है, खुले दिल से बांट रही है, खुले हाथों से बांट रही है। सुख संपत्ति और धनधाम, सुख संपत्ति और धनधाम, जो एक जीव के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी आवश्यक है, सब कुछ धरती माँ हमको दे रही है और सुखी जीवन हमको दे रही है। ऐसे भगवती चरण वर्मा जी अपने अगले पंक्ति में कह रहे हैं। ये पंक्ति हरे भरे हैं खेत सुहाने, ये पंक्ति स्मरण के लिए भी आते हैं। परीक्षा में रिक्त स्थान की पूर्ति में भी ये पंक्तियाँ आते हैं। इन पंक्तियों को अगर आप लिखेंगे, इनको याद करेंगे, तो 3 अंक के लिए आपको ये फायदेमंद होगा। तो अंतिम 6 पंक्तियाँ हैं इस कविता की। क्या कहते हैं देखिए भगवती चरण वर्मा जी। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि
हम आज साथ में, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृभू सतहत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। अभी इस पंक्ति के आधार पर 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए प्रश्न आएंगे। भारत माता का स्वरूप के बारे में। भारत माँ का स्वरूप कैसे होगा? 1 अंक के लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे? भारत माँ के दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। सकल नगर और ग्राम में क्या गूंज उठे? जय हिंद का नाद गूंज उठे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जिनके माध्यम से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ ये पद्य आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम में आएगा, आपके परीक्षा में उपयोगी होगा। ऐसे में आशा करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।